नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका गांव आज तक में। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के एक गांव में जो हादसा एक मासूम के साथ हुआ, वैसा आपके घर में भी हो सकता है। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आप हमारी ये खबर ज़रूर देखें। स्टील के मटके में फंसा बच्ची का सिर। मौत के मुंह में फंसी 1 साल की बच्ची। कटर से मटके को काटने की कोशिश। कटर से महज 1 इंच दूर सिर। छोटी सी गलती हो सकती है जानलेवा। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। क्या मटके से बाहर निकल पाएगी बच्ची? क्या मौत को मात दे पाएगी ये बच्ची? मध्य प्रदेश के शिवपुरी के गांव में खेलते खेलते एक बच्ची ने स्टील के मटके में अपना सर फंसा लिया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसे बच्ची के घरवाले ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी के गांव सालोन की है। 1 साल की मासूम अरुणा ने खेलते खेलते इस स्टील के मटके में अपना सिर फंसा लिया। लाख कोशिशों के बाद जब घरवाले बच्ची का सिर नहीं निकाल पाए तो उसे लेकर वेल्डिंग की एक दुकान पर पहुंचे। उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए कैसे अरुणा के सिर को बाहर निकालने के लिए तेज धारदार कटर से इस स्टील के मटके को काटा जा रहा है। देखिए कटर से कैसे चिंगारी निकल रही है। चिंगारी से अरुणा को बचाने के लिए नीचे एक कपड़ा लगाया गया है। इस चिंगारी से बच्ची की आंख की रोशनी जा सकती है। कटर की आवाज और चिंगारी से डरकर बच्ची कोई हरकत ना करे, इसके लिए माँ बाप समेत कई लोग उसे पकड़े हुए हैं। डरी सहमी मासूम अरुणा हर दर्द चुपचाप सह रही है। बच्ची को बचाने के लिए सबसे पहले वेल्डर ने मटके के ऊपरी हिस्से को कटर से काटा ताकि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत ना हो। ऊपरी सिरा काटने के बाद मटके को सामने से काटना शुरू किया गया। ये पल बेहद ही खतरनाक था, क्योंकि अगर बच्ची ने जरा सा सिर हिलाया या फिर वेल्डर का हाथ जरा भी इधर उधर हुआ तो बच्ची के जान पर बन सकती थी। देखिए कैसे कलेजे पर हाथ रखकर मां अपनी मासूम बेटी को पकड़ी हुई है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है इसकी सांसें थमती जा रही है, क्योंकि जरा सी गलती से किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए कटर चलाने के बाद बार बार स्टील को छूकर कैसे वेल्डर इस बात का अंदाजा ले रहा है कि अब कितना हिस्सा काटना बचा है। धीरे धीरे वेल्डर ने स्टील के इस मटके को करीब करीब पूरा काट लिया। गनीमत ये रही कि इस दौरान बच्ची को किसी तरह की चोट नहीं आई। लेकिन ये क्या, मटके का एक हिस्सा तो बच्ची के सिर में ही फंसा रह गया। वेल्डर के सामने सबसे दिक्कत ये थी कि अब जो हिस्सा अरुणा के गले में फंसा था उसे इलेक्ट्रॉनिक कटर से नहीं काटा जा सकता था। काफी सोच विचार के बाद मैनुअल कटर से इस स्टील को काटने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन इस दौरान कई बार बच्ची ने सिर हिला दिया, जिससे उसे हल्की चोटें भी आई। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची के सिर को इस स्टील के मटके से मुक्त कराया गया, लेकिन जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला लोगों की सांसें थमी रही। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का एक शख्स ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। इस वीडियो को जो भी देख रहा है मासूम अरुणा के साहस की तारीफ करते नहीं थक रहा। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि परिवार वालों को वेल्डर के पास जाने के बजाय अस्पताल जाना चाहिए था। उन्हें उस बच्ची को निश्चित रूप से हॉस्पिटल लेकर आना चाहिए था। इलेक्ट्रिक कटर उस बर्तन पर चलाना बहुत खतरनाक था। कई बार उसके जो
चिंगारियाँ निकलती हैं, वो चिंगारी उसके आँख को, उसके गालों को, उसके फेस को क्षतिग्रस्त कर सकती थी। डॉक्टरों के मुताबिक हर अस्पताल में इस तरह के केस से निपटने के लिए इंतजाम होते हैं। ऐसे मामले में बच्ची को बेहोश करके आराम से उसका सिर स्टील के मटके से निकाला जा सकता था, जबकि वेल्डर से मटके को कटवाना बेहद जानलेवा है। हॉस्पिटल में यदि वो बच्ची आती तो हम टेक्निकल रूप से उसको प्रॉपरली जो है एनेस्थेटाइज करके और प्रॉपरली उस गर्दन को सावधानी पूर्वक बाहर निकालते। कटर से ऊपर की तली काट कर पहले तली हटा देंगे और साइड से जरा सा कटर कैंची से लगा के बाहर निकाल दें। बच्ची सुरक्षित निकल जाए, कोई खरोच वगैरह कुछ नुकसान नहीं हुआ। अरुणा खुशकिस्मत थी, उसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की चोट नहीं आई, लेकिन बच्ची को बचाने के लिए इस तरह की कोशिश जानलेवा हो सकती है। ऐसी घटना होने पर बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाना ही सबसे सही तरीका है। प्रमोद भार्गव, शिवपुरी, आज तक। गुजरात के गांव में तेंदुए का आतंक कुछ इस कदर बढ़ गया कि लोग रात में सो तक नहीं पा रहे हैं। खूंखार तेंदुओं को पकड़ने की जिम्मेदारी वन विभाग ने अब एक बहादुर मुर्गे को सौंपी है। मुर्गे ने भी अफसरों को निराश नहीं किया है। छह तेंदुओं पर भारी एक मुर्गा। एक मुर्गे के सामने 6 तेंदुए पस्त। जो मुर्गा तेंदुआ एक ही झटके में चट कर सकता है, वही मुर्गा एक झटके में इन तेंदुओं को चकमा देकर नानी याद दिला रहा है। जी हां, सुनने में भले आपको यकीन ना हो, लेकिन ये मुर्गा तेंदुओं का शिकार करता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? दरअसल गुजरात के नवसारी में पिछले 6 महीने में इस एक मुर्गे को शिकार का चारा बनाकर वन विभाग ने 6 तेंदुओं को पकड़ा है और गांव वाले इसे लकी मानते हैं। एक ही मुर्गे से 6 तेंदुआ पकड़ा गया और उसका साथीदार मार गया, लेकिन वो आज तक अभी तक तंदुरुस्त है। हालांकि 5वां तेंदुआ फंसाते फंसाते ये बेचारा घायल हो गया है। इसका एक पंख टूट गया है, लेकिन उस मिशन में भी ये सफल रहा। हर बार वन विभाग पिंजरा रखकर उसमें इस मुर्गे को रख देता था। जैसे ही तेंदुआ घुसता, ये मुर्गा पिंजरे से बाहर निकल आता। जब 5वां तेंदुआ पकड़ा गया था, वो टाइम पे उसका एक पंख कट गया था। ये मुर्गे को हम लोग लकी मुर्गा बोलते हैं और उसको जो खाना पीना खिला के तंदुरुस्त रखते हैं। इस मुर्गे ने इलाके के लोगों को कितनी राहत दी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई महीने तक एक ही गांव में 6 तेंदुए पकड़े गए। लेपर्ड हम जंगल में छोड़ देंगे और वो पिंजरा है नारखा में फिर से रख देंगे, और इसको पकड़ने के लिए जो मुर्गा रखा गया है वो अभी तक सक्सेस गया है, और वो एक ही मुर्गा है जिसने 6 लेपर्ड पकड़े हैं। वन विभाग के सर्वे में सूरत, नवसारी और वलसाड़ के गांव में तकरीबन 76 तेंदुए पाए गए हैं। अब वन विभाग हर गांव में एक पिंजरा रखने की योजना बना रहा है, लेकिन क्या हर गांव में ऐसा शिकारी मुर्गा भी मिल सकेगा? रौनक जानी, नवसारी, आज तक। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में हम आपको एक ऐसे गांव में लिए चलेंगे जहां पर महिलाओं ने शराब माफियाओं के होश उड़ा दिए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।